और अब बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब कांग्रेस कलह को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। यहां इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा। कांग्रेस आला कमान क्या करेगा, इस पर सबकी निगाहें थी और आखिरकार फैसला ले लिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए और सिद्धू के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष और बनाए गए। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। पिछले कई दिनों से इसको लेकर चर्चा चल रही थी। अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, आखिरकार सिद्धू कामयाब हुए? देखिए, उनके हाव भाव जिस पे हम कल बात कर रहे थे विशाल, आपको भी पता होगा, हमने इस बात पे चर्चा भी की थी कि जिस तरह से उनके हाव भाव थे और जिस तरह से वो दिखा रहे थे जैसे एक स्पोर्ट्समैन जीत के आता है, वैसे ही उन्होंने कल हाव भाव दिखाए जब वो सुनील जाखड़ के साथ थे और लोगों से मीटिंग कर रहे थे। आज जब हमने प्रताप बाजवा से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए, चीजें सब वैसी ही होंगी जो आला कमान चाहेंगे। आला कमान चाहे किसी को भी कह दे, हम उसके लिए रेडी हैं। और उन्होंने इस बात को कहा था और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि प्रताप बाजवा जी, क्या आपसे सलाह की गई है, क्योंकि आप 2 बार कमान संभाल चुके हैं और आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल बात की गई है और मैंने उनको पूरी रिपोर्ट उस पे जो है वो दे दी है। तो अभी देखिए, जो सारी चर्चा जो चल रही थी, जिसपे बहुत सारा लोग जानना चाह रहे थे, वो बात आज हो गई है। उसमें संगत सिंह जो है और सुखविंदर सिंह डैनी जो है, पवन गोयल हैं, कुलजीत सिंह नागरा जो हैं। तो ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड श्री नवजोत सिंह सिद्धू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो ये अभी उन्होंने ऐलान कर दिया है। आज की ये जो सबसे बड़ी खबर है जिसपे लेकर विवाद चल रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनेंगे और अब उनके लिए चुनौतियां बहुत सारी होंगी। सवाल यह कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया, क्योंकि ऐन पहले कैप्टन के पक्ष में कई विधायकों के बयान आए, मंत्रियों के बयान आए, यह कहा गया कि उन्हें निराश ना किया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान सिद्धू के साथ है, तो क्यों है? आधार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही ये चुनाव जब पंजाब कांग्रेस ने जीते थे, जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है वो जीत कर आए थे, तब से ही लेकर अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद कई बैठकें हुई, कई मुलाकातें हुई। नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ यही कहा गया, अभी अमरिंदर सिंह जो हमारे सूत्रों ने भी बताया था, और 13 जुलाई को हमने खबर लिख दी थी कि उनको प्रधान बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सोच रहे हैं लोग। तो जी मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले ये बता दिया था। और अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े प्रवक्ता भी हैं और उनकी बातों को सुना भी जाता है, लेकिन उनके साथ जो है अमरिंदर सिंह चल पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और उनको मनाने की कवायद जो है वो चल रही थी। जब हमने खबर लिखी उसके बाद हरीश रावत ने इशारों में कहा था कि संभावनाएं हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया गया है। लेकिन उसके बाद फिर वो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने गए थे। उसके बाद प्रताप बाजवा जो 2 बार कमान संभाल चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट पंजाब की, वो भी वहां पे मिलने गए थे। इस समय राज्यसभा मेंबर हैं, उनसे भी आज हमने जब बात की तो उन्होंने कहा जो आला कमान रहेगी वैसा ही होगा। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का जलवा, ये कहना कि जो आला कमान कहेगी वही होगा और ये होने में फर्क होता है। क्या कैप्टन को भरोसे में लिया गया है? क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कैप्टन की नाराजगी थी, तो अब अगर वो प्रधान बन गए हैं पंजाब कांग्रेस कमेटी के, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ये बात ये जरूर है कि कैप्टन को मना लिया गया है, क्योंकि कैप्टन बहुत देर से नाराज चल रहे थे। कैप्टन बकायदा रिजल्ट दे रहे थे, पंजाब कांग्रेस को उठा रहे थे। अब देखना यह है कि क्या कैप्टन की मंजूरी जो वो बातें कह रहे थे, क्या उन्होंने, जैसे सूत्र बता रहे थे कि वो पहले माफी मांगे, इतने सारे ट्वीट किए हैं। जैसे कि आज प्रताप बाजवा ने भी कहा कि 4.5 साल बाद जो मेरी बात सुनेगी, मैंने इतनी चिट्ठियां कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4.5 साल बाद सुना गया, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें, और कल जब प्रताप बाजवा गए थे तो यही समझाने गए थे कि कैप्टन आप समझ जाइए कि नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ ही मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को स्ट्रांग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि आला कमान को यह लगता हो कि सिद्धू और कैप्टन जब मिलकर कप्तानी संभालेंगे तो कांग्रेस और जो है वो आगे खेल पाएगी और बड़ा जो है एक तरीके से समझा जाए तो अंत में जीत परिवार की हुई है। जो परिवार ने चाहा वही हुआ।
देखिए, आज प्रताप बाजवा ने भी खास ये बात कह दी थी जब हमने उन्हें पूछा कि आप तो बड़े लॉयल हैं कांग्रेस के और आप पंजाब के लिए भी लॉयल हैं, आप सबके सामने खड़े होते आए हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे कितने भी मुख्यमंत्री हो। तो उन्होंने साफ कहा था कि जो आला कमान कहेगा हम उसी को मानेंगे, अगर वो आपको बना देते तो हम उसके लिए भी मानेंगे। तो इस समय ये बात साफ हो गई कि परिवार ने जो कहा वो सामने आ गया और परिवार ने उनको स्पष्ट कर दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल इतने दिनों से चल रही खींचतान का आखिरकार अंत और नवजोत सिंह सिद्धू इसमें कामयाब हो गए, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उनके साथ साथ 4 और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो है पंजाब से, पंजाब कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए। पिछले काफी वक्त से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान चल रही थी। सिद्धू ने आलाकमान के साथ मुलाकात की, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी के साथ फोटो उन्होंने ट्वीट की और फिर खबर आई कि कैप्टन नाराज है, कैप्टन नहीं चाहते कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कई मीटिंग्स का दौर चला, पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, लेकिन कई विधायक, कई सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में खड़े हो गए, सिद्धू के खिलाफ थे। लेकिन आखिरकार कामयाबी सिद्धू को ही मिली, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और ये इसलिए अहम है क्योंकि पंजाब का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना बताता है कि कांग्रेस आला कमान का भरोसा किसके साथ है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। आखिरकार वो कामयाब हुए इस खींचतान में। पंजाब कांग्रेस की जो कलह थी वो सुलझती नजर आ रही है। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, और साथ ही उन 4 नामों का जिक्र जो सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और ये 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले अमित भारद्वाज, कैसे ये फैसला किया गया, जरा इसके पीछे की कहानी बताइए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि बहुत समय से कलह चल रही थी और इस समय नवजोत सिंह सिद्धू जो है अनमोल गुलाटी मेरे साथ जुड़ गए। अनमोल बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लंबे समय से जो कि विवाद छिड़ा हुआ था। अगर पंजाब कांग्रेस की आपको अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बात बताई जाए, विवाद बताया जाए तो विवाद था जो पंजाब के अंदर 2017 के मैनिफेस्टो की जो चीजें थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके चलते जो कि है लगातार विवाद उठ रहे थे। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस वक्त जो कि है कैप्टन अमरिंदर सिंह हक में नहीं थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को पीपीसीसी प्रधान लगाया जाए। और उनकी एक शर्त भी थी, हरीश रावत क्योंकि जब मनाने पहुंचे थे उन्होंने एक शर्त दी थी कि अगर वो शर्त पूरी की जाएगी कि जो ट्वीट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किए गए थे उनके लिए अगर माफी मांगते हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं हुई और हाईकमान, आला कमान द्वारा ये मैसेज भेजा गया, ये एक प्रेस रिलीज जो कि एक नोटिस इशू किया गया, जिससे साफ हो जाता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू जो कि वो पीपीसीसी प्रधान नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जो कि यह देखना होगा पंजाब कांग्रेस में कैसे घमासान छिड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लीडर मानते हैं और दूसरी तरफ जो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के लोग हैं जो कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपना लीडर मानते थे। और वहीं आपको बता दें प्रताप सिंह बाजवा जो कि राज्यसभा मेंबर है पंजाब के, वो भी कहीं ना कहीं कह रहे थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जरा एक बात यहां पर तस्वीर दर्शकों को मैं दिखाता चलूं, ये तस्वीरें अमृतसर की आपको दिखा रहे हैं। ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं अमृतसर की तस्वीर, किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए, ढोल नगाड़े, उनके समर्थक खुशी मनाते हुए बड़ी लंबी खींचतान चली और आखिरकार सिद्धू इसमें कामयाब हुए। अनमोल अपनी बात पूरी कीजिए। जश्न का माहौल है अमृतसर में, समर्थकों में सिद्धू के। जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं ये क्योंकि समीकरण बनते नजर आ रहे थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पीपीसीसी प्रधान बनाया जा सकता है
और इसी के चलते लगभग 3 दिनों से अमृतसर और पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू का जो घर है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइश है, रिहाइश के बाहर लगातार जो की है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, सेलिब्रेशंस की जा रही थी। लेकिन आज की जो सेलिब्रेशन है ये पुख्ता तौर पे की गई है, क्योंकि जो ऐलान जो किया वो आला कमान द्वारा कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ कहा जा सकता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ ये जो कि ऐलान किया गया, और इसके बाद घमासान काफी छिड़ने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा जो किया वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। जो प्रताप सिंह बाजवा जो कि राज्यसभा मेंबर है पंजाब से, वो भी अब कैप्टन खेमे में पहुंच चुके थे, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो कि बगावती सुर रखते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप पे लगातार सवाल उठाए। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू से लड़ाई की बात चली, जब 2022 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करने की बात चली, तो प्रताप सिंह बाजवा भी जो क्या कैप्टन खेमे में शामिल हो गए थे, जो कि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस पर डिनर करने भी पहुंचे। डिनर डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है इसको। अनमोल जरा समझाइए कि कैसे सिद्धू का पलड़ा भारी हुआ। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में इतने सारे विधायक, इतने कार्यकर्ता खड़े थे, तो फिर सिद्धू के पक्ष में क्या बात गई? जी बिल्कुल, अगर सिद्धू की बात की जाए तो आलाकमान जो कि वो सिद्धू को नहीं खोना चाहती। उसका रीजन ये है कि सिद्धू को नेशनल लेवल पर एक कैंपेनर जो की है वो आलाकमान मानती है, और नेशनल लेवल के एक उम्दा लेवल के एक कैंपेनर जो अनमोल आपके पास आऊंगा मैं जरा रोकते हुए। खुशी का दिन आया है, मां काल की कृपा से आज वो हमारे पंजाब के प्रधान बने हैं। सभी का यही सपना था कि वो पंजाब के प्रधान बने। उनसे बहुत सारी लोगों की भी इच्छाएं थी कि वह काम और विकास में सबसे ज्यादा उनका जोर है, इसीलिए मैं यही चाहती हूँ। शुक्रिया। कैसी खुशी मनाई जा रही है? आज ढोल ढमक्के लड्डू और ये सभी हमारे जो बड़े भाई हैं सभी आए हुए हैं, सभी खुशी मना रहे हैं, नाच कर रहे हैं सभी, इसीलिए कैसी खुशी मनाई जा रही है? बहुत खुशी का मौका जी कि जिस तरह नवी सोच ते नवी लहर का यह मौका, बहुत खुशी का मौका। ढोल धमाके नाल सारे वर्कर नच रहे ने, गा रहे ने, लड्डू वंडे जा रहे हैं। तो सिद्धू समर्थकों का ये जश्न पिछले काफी दिनों से ये खींचतान चल रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ, नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी तरफ। आखिरकार कामयाबी सिद्धू को मिली, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, मुंह मीठा हो रहा है, ढोल नगाड़े हैं, नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। उनके समर्थक, उनकी तस्वीरें एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी अनमोल के पास, जो बता रहे थे कि सिद्धू के पक्ष में वो कौन सी बात थी कि वो भारी पड़े इस खींचतान में, इस लड़ाई में जो सार्वजनिक तौर पर एक जंग लड़ी जा रही थी। अनमोल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा सार्वजनिक तौर पर एक जंग थी। अगर बात की जाए तो ये पंजाब के अंदर काफी लंबे समय से चल रहा है, सिद्धू वर्सेस कैप्टन। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो हैं जिनकी लीडरशिप के ऊपर कभी सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर कांग्रेस का एक जो कि है स्थान बनाया। लेकिन वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि हमेशा से ही एक उम्दा तौर के, उम्दा लेवल के कैंपेनर जो कि हैं वो रहे हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से आलाकमान की जो एक ख्वाहिश थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी तरीके से सेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए पंजाब कांग्रेस के अंदर, और वो कोशिश जो की है वो पूरी हो चुकी है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सफलता अब नवजोत सिंह सिद्धू को भी मिली है, क्योंकि जो की है प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। पीपीसीसी प्रधान पहले थे सुनील जाखड़, और सुनील जाखड़ जो की शुरू से कैप्टन खेमे के रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो जब कल परसों जब सुबह पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ के घर पे, तो उसके बाद उनकी तस्वीरें आई थी जिसमें वो एक स्माइल कर रहे थे, दोनों एक साथ तस्वीर में मौजूद थे और स्माइल कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी भी तरीके से जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, तमाम लीडर्स हैं, वो उनके हक में आए। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों से मीटिंग भी लगातार चल रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि विधायकों से बैठक भी की जा रही थी, लगातार जो पुराने मंत्री हैं, आपको बता दें कांग्रेस के अंदर लाल सिंह जी जो है, जो वो पंजाब कांग्रेस के बहुत पुराने एक पॉलिटिशियन है, उनसे भी मुलाकात जो किया नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई, और जो किया खुशनुमा माहौल के अंदर ये बैठक हुई, जिसके बाद साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं समर्थक जो की हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजीज के चलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने समर्थक पहले बढ़ाए, उसके बाद हाईकमान को शुरू से ही खुश करके रखा। हाईकमान के लिए जो कि है जब भी कैंपेनिंग की बात आती थी तो हमेशा वो आगे उतरते थे। इवन उन्होंने एक बार ये भी बयान दिया था कि पंजाब के जो कैप्टन है
वो कैप्टन, आर्मी के कैप्टन है, वो मेरे कैप्टन नहीं है। तो उनके कैप्टन जो किए हैं वो राहुल गांधी है सही मायने में, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो कैप्टन सिर्फ राहुल गांधी को मानते हैं, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कहा जा सकता है कि ये जो पूरी खाना जंगी पंजाब कांग्रेस में चल रही थी, इसके अंदर अभी नवजोत सिंह सिद्धू का पलड़ा भारी हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू को सफलता मिल चुकी है, कहीं ना कहीं 2 कदम नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस वक्त आगे है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, और पीपीसीसी प्रधान के तौर पर कुर्सी बहुत बड़ी है। लेकिन क्या इस कुर्सी पर वो काम अच्छे से कर पाएंगे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे? दूसरा बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है, उन्होंने कुछ शर्तें दी थी। ठीक है अनमोल, मैं आपके पास आऊंगा। विशाल भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विशाल, जब एक शख्स खुलकर अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने लग जाता है और कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री को छोड़कर उस शख्स का साथ देती है, तो क्या संदेश देना चाह रहे? देखिए विशाल, अगर कांग्रेस का पूरा इतिहास हम देखें पिछले कुछ सालों का, तो उसमें ये देखा गया है कि राज्यों में जो ताकतवर नेता होते हैं उनको गांधी परिवार बहुत ज्यादा साथ लेकर नहीं चल पाता है। कई ऐसे उदाहरण कई राज्यों में देखने को मिले हैं। अगर हम राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, और जिन नेताओं के अंदर थोड़ा दमखम होता है उसमें जो कांग्रेस पार्टी जो परिवार के लोग होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं किनारे करते हैं। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो 2017 में पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की वजह से नहीं आई थी। वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन उसके बाद से ही जब नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाया गया, कई तरह के विवाद खड़े हुए, कई तरह की बयानबाजियां सामने आई। जैसा कि भी अनमोल बता रहे थे, सिद्धू साफ तौर पर कहते थे उनके कैप्टन राहुल है, कैप्टन अमरिंदर नहीं है। यानी कि जो कैप्टन राहुल की इसमें जीत हुई है, राहुल के जो समर्थक माने जाते हैं, जो राहुल के पक्ष में खड़े होते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। क्योंकि भविष्य में कांग्रेस में कोई राहुल गांधी को चुनौती देने वाला ना खड़ा हो पाए, इसका ख्याल कांग्रेस जरूर रखती है। और इसीलिए कई अपने वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस किनारे भी कर देती है। अभी तो आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि विशाल संदेश क्या है, यानी कि पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन सिद्धू विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, इसके मायने समझने जरूरी है। क्या असर होने जा रहा है विधानसभा चुनाव पर इसका? देखिए विशाल, इसका असर अब से थोड़ी दिनों बाद दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई कमजोर नहीं है, काफी मजबूत नेता हैं। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर किसी का विरोध कर रहे थे, उनकी बात न सुनकर कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाती है, तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर, बगावत के सुर पंजाब कांग्रेस में जरूर देखने को मिलेंगे। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपने लोगों को टिकट दिलाने की पैरवी करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहेंगे कि उनके करीबियों को टिकट मिले। टिकट बंटवारे में ही आने वाले दिनों में लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अभी नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनकी ख्वाहिशें इससे ज्यादा आगे जाने की होंगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। इसलिए जो लोग ये बता रहे हैं उसमें यह है कि लड़ाई अभी और आगे बढ़ सकती है। भले ही कोई सुलह का फॉर्मूला जरूर निकाला गया हो। हरीश रावत पंजाब गए थे, गांधी परिवार में कैप्टन, ये सुलह वाले फॉर्मूले पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। विशाल, अनमोल हमारे साथ है। अनमोल, ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष, पहले कहा जा रहा था कि कैप्टन की मर्जी से ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, कैप्टन को छूट होगी, कैबिनेट में जो फेरबदल करे सिद्धू उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो क्या ये कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन की पसंद के बने? जी बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्षों की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से सजेशन मांगी गई थी कि कौन कौन कार्यकारी अध्यक्ष जो कि बन सकते हैं। जो सजेशंस कैप्टन अमरिंदर सिंह दे के आए थे, उन सजेशंस के अंदर ही में से ही देखिए कार्यकारी अध्यक्ष जो कि बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से अभी विशाल जी ने भी बताया कि अगर बात की जाए पंजाब की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई कमजोर नेता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पावर रखते हैं और लोगों पर बहुत बड़ा उनका एक इम्पैक्ट जाता है उनकी बातों का। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अगर प्रधान बनाना भी था, कांग्रेस का पीपीसीसी का प्रधान बनाना भी था, तो उसके लिए जो शर्त रखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, अगर वो पूरी करवाई जाती तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की ईगो भी बच जाती और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू को भी एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन वो शर्त भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि क्योंकि और ये शर्त जो थी ये भी लाजमी तौर पर थी। आपको बता दूं मैं कि जब एक लगभग 1.5 साल से
लगभग 1.5 साल से जो ट्वीट्स हैं लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट होते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के, और काफी ज्यादा बुरी शब्दावली के साथ, काफी ज्यादा अभद्र शब्दावली के साथ। अगर इंटरव्यूज की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको जो कि काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, उनके लिए शब्दावली जो की है उसमें भी काफी ज्यादा खराब शब्दावली इंटरव्यूज में भी यूज की गई, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था जनतक तौर पर एक बार मुझसे अगर माफी मांग ली जाए तो पीपीसीसी के प्रधान के तौर पर मैं नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन साफ तौर पर हरीश रावत ने भी जो किया यही काउंसलिंग जो किया की थी मनाने जब पहुंचे। अनमोल, मैं आपके पास आऊंगा। अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे लिया गया यह फैसला, कैसे सिद्धू कामयाब हुए, पंजाब कांग्रेस के कैसे नए कैप्टन अब सिद्धू हैं? देखिए, हमेशा एक चीज हमेशा ये रहती है सामने कि आला कमान को पसंद कौन है, क्योंकि बहुत सारी डिफीट्स वो देख चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना बढ़िया काम किया, रिवाइव किया पंजाब में कांग्रेस को, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि उनको जिस तरह से वो चाहते थे कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को छोड़कर अपनी ही पक्ष और विपक्ष बन गई पार्टी, उसमें फंस के रह गए। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है उन्होंने जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रधान बन गए हैं, अब खटास और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने सारी चीजें जो कि एक्सप्लेन नहीं की गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हमें, यही मैं समझना चाह रहा हूं अमित, ये चीजें आगे सुधरती नजर आ रही है पंजाब कांग्रेस में या बिगड़ती हुई? क्योंकि कैप्टन और सिद्धू का तालमेल करके चलना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह की गुगली नवजोत सिंह सिद्धू ने फेंकी है, उस पर हमने एक रिपोर्ट फाइल किया था, जी मीडिया नेटवर्क ने परसों एक रिपोर्ट फाइल किया था। सबसे पहले ये खबर भी हमने बताई थी कि उनको बना रहे हैं प्रधान। उसके बाद हरीश रावत ने जो है एक बयान दिया और कहा कि संभावनाएं हैं, फिर बयान में कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता था। अब वो चीजें साफ हो गई। और मैं आपको एक चीज बता दूं विशाल, कि अब कांग्रेस के लिए और बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को चुना, तो क्यों और इसका असर क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें साफ है कि प्रियंका गांधी के चहेते हैं सिद्धू, और ये साबित किया गया है कि गांधी परिवार की चलेगी, किसी और नेता की नहीं चलेगी। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि सिद्धू आए, प्रियंका गांधी से मिले, उसके बाद राहुल गांधी से मिले, और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर सोनिया गांधी से मिले, तो ये नई कांग्रेस है। बेसिकली सोनिया गांधी के ना चाहते हुए भी राहुल और प्रियंका अब अपनी बात मनवाने की स्थिति में। और राहुल गांधी का जो मैसेज था आपने देखा था आज से 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको नहीं रहना है वो पार्टी छोड़कर चला जाए, वो आरएसएस में चला जा सकता है, वो आरएसएस के लोग हैं। तो ये एक मैसेज था, जो लोग अगर खिलाफत कर सकते थे, तो पंजाब कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि कुछ नेता खिलाफत करने के मूड में थे, लेकिन एक बड़ा मैसेज देकर, एक मजबूत मैसेज देकर, एक धमकी वाला मैसेज देकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नेताओं के जो गुटबाजी थी उसको शांत किया। और कैप्टन अमरिंदर को भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने बात करके, साथ साथ हरीश रावत को उनके पास भेज के उनके ईगो को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने का काम किया। तो कुल मिलाजुलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दबाव और सोनिया गांधी का जो, ठीक है रवि, आपने बताया फैसला कैसे लिया गया, लेकिन अब इसका असर आगे क्या होगा? नहीं, देखिए आगे लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग है नहीं दोनों के बीच में। और सिद्धू को कहा जाता है कि सिद्धू को स्पेकुलेट करना मुश्किल है, सिद्धू अनप्रेडिक्टेबल है, और कहीं ना कहीं कब क्या बोल दे उनका गारंटी नहीं है। तो ये सब मनाया गया, उनको समझाया गया होगा कि अब आपको इस तरह के बयान से बचना पड़ेगा, जिस तरह के बयान आप खुलकर सरकार के खिलाफ और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ दे रहे थे। तो इन सब चीजों से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन सिद्धू का स्वभाव नहीं है, आप जान रहे हैं कि बीजेपी में रहने के बाद भी वो मोर्चा खोल के रखते थे अकाली दल के लोगों के साथ, जो कि उनका पार्टनर था, जिसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। अब कांग्रेस में आने के बाद सिद्धू अपने आप पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सिद्धू का जो स्वभाव है, वो मूल स्वभाव ये है कि उनको बोलना है, और बोलना ये है कि किसी के खिलाफ कभी कब क्या बोलना है इसका अंदाजा उनको नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको समझा के उनको कंट्रोल में रख पाएंगे? क्योंकि अगला 6 महीना बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर एक भी गलती होगी तो पार्टी को नुकसान होगा और वहां सरकार जाएगी। क्योंकि अगर कंफ्यूजन में स्थिति रहेगी तो अभी पार्टी के टिकट बंटवारे में लड़ाई होगी, उसके अलावा तमाम बयानबाजी में लड़ाई होगी, चुनाव के मैनिफेस्टो की बात आई, तमाम सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, ये वक्त नाजुक है। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री की नाराजगी, उसके बावजूद कांग्रेस आला कमान का भरोसा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। B News app available on Google Play and App Store. Download it now.